Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 2. Today our topic is structural problems poverty. Okay, संरचनात्मक समस्याएं निर्धनता. So without wasting much time, we should start this video on this topic structural problems poverty. Okay. वर्तमान भारतीय समाज में एक दूसरे से भिन्न धर्मों, संस्कृतियों और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय लोगों के साथ साथ रहने के कारण अनेक धार्मिक, संजातीय तथा क्षेत्रीय विभेदों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। एक बड़ी सीमा तक हमारे समाज में निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या भी सामाजिक संरचना से उत्पन्न असमानताओं का ही परिणाम है। किसी समाज में जब सामाजिक असमानताएं व्यवहार के नियमों का रूप ले लेती हैं तो इससे समाज के वंचित समूहों के अधिकारों का भी उल्लंघन होने लगता है। भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन की बढ़ती हुई समस्या इसी दशा का परिणाम है। स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता, जाति तथा लिंग से संबंधित असमानताएं, धार्मिक, संजातीय तथा क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों की समस्या, दलित एवं पिछड़े वर्गों की समस्या तथा मानवाधिकार उल्लंघन की दशा आदि का संबंध भारत की परंपरागत सामाजिक संरचना से ही संबंधित है। इसी कारण इन समस्याओं को हम संरचनात्मक समस्याएं कहते हैं। प्रस्तुत विवेचन में हम इन्हीं समस्याओं की प्रकृति तथा उनसे संबंधित विभिन्न मुद्दों की संक्षेप में विवेचना करेंगे। निर्धनता सभी विकासशील समाजों की एक सार्वभौमिक समस्या है। अंतर केवल यह है कि कुछ देशों में कम लोग गरीब हैं, जबकि कुछ देशों के अधिकांश लोगों का जीवन इस समस्या से प्रभावित है। भारत में निर्धनता मुख्य रूप से हमारी परंपरागत सामाजिक संरचना का परिणाम है। इस सामाजिक संरचना में देश की आधी से भी अधिक आबादी को आर्थिक विकास के अवसरों से वंचित किया जाता रहा। इसका तात्पर्य है कि निर्धनता का संबंध विभिन्न प्रकार के अभावों से होने के साथ ही सामाजिक वंचन से भी है। विभिन्न समाजों में निर्धनता के मानदंड एक दूसरे से भिन्न हैं, इसलिए हम इसे एक सापेक्षिक दशा मानते हैं। भारत में एक लंबे समय से गरीबी जनजीवन के इतने बड़े हिस्से में व्याप्त रही कि इसे एक सामान्य दशा मानते हुए इसकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। निर्धनता इस सीमा तक लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई कि वे स्वयं भी इसे अपने कर्मों और भाग्य का परिणाम मानने लगे। अनेक बुद्धिजीवियों ने भी समय समय पर यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि निर्धनता के लिए व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है तथा सामाजिक व्यवस्था तभी बनी रह सकती है जब कुछ लोग तरह तरह के अभावों में रहते हुए समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करें। राजशाही के एक लंबे युग के बाद जब कल्याणकारी राज्यों की स्थापना होना शुरू हुई, केवल तभी गरीबी को एक सामाजिक आर्थिक समस्या मानकर राज्य द्वारा इसका समाधान करने के प्रयत्न आरंभ हुए। इस दशा में यह आवश्यक है कि निर्धनता की अवधारणा को समझकर इस समस्या की सीमा व इसकी परिभाषाओं को समझें। ओके, नाउ द पॉइंट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी।
निर्धनता की अवधारणा। विभिन्न देशों में लोगों का जीवन स्तर एक दूसरे से भिन्न होने तथा लोगों की आवश्यकताएं पृथक होने के कारण निर्धनता की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती। इसके बाद भी विभिन्न विद्वानों ने अनेक महत्वपूर्ण मानदंडों का ध्यान में रखते हुए निर्धनता की परिभाषा दी है। According to Goddard, the definition of poverty. निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य तथा कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। Poverty may be defined as a state of living that does not provide for health and physical efficiency. तो गोडार्ड ने क्या कहा है कि निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य तथा कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ओके। अकॉर्डिंग टू बीवर, निर्धनता को रहन सहन की एक ऐसी दशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें स्वास्थ्य और शारीरिक कुशलता का अभाव होता है। ओके। एंड गिलिन के अनुसार द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू गिलिन एंड गिलिन, द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय या विचारहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को उतना ऊंचा नहीं रख पाता है जिससे उसकी शारीरिक व मानसिक कुशलता बनी रह सके और वह तथा उसके आश्रित समाज के स्तर के अनुसार जिसका वह सदस्य है जीवन व्यतीत कर सके। ओके। इसी तरह निर्धनता एक सापेक्षिक अवधारणा है। उसका मापदंड व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकना है। ओके। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी में क्या आ गया कि निर्धनता क्या है? निर्धनता एक सापेक्षिक रिलेटिव अवधारणा है। ओके। उसका मापदंड व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं प्राप्त ना हो सकना है। न्यूनतम जीवन स्तर मतलब विभिन्न स्थानों पर भिन्न होने के कारण, न्यूनतम जीवन स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न होने के कारण निर्धनता के किसी साधारण मापदंड का निर्धारण नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए भारत में 3,000 रुपये मासिक प्राप्त करने वाले सामान्य परिवार को पूर्ण निर्धन नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमेरिका में इतनी ही आय प्राप्त करने वाले परिवार को पूर्णतया निर्धन कहा जाएगा। निर्धनता की स्थिति को समझने के लिए व्यक्ति पर आश्रित सदस्यों की संख्या को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। परिवार में सदस्यों की संख्या कम होने पर कम आय भी व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। अगर सदस्यों की संख्या कम है और आय भी कम है तब भी उसकी अनिवार्य जो आवश्यकता है वो भी पूरी हो सकती है। जबकि अधिक सदस्य हैं, अगर फैमिली में मेंबर ज़्यादा हैं तो उनका भरण पोषण करने के लिए उतनी ही आय निर्धनता की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। निर्धनता का संबंध बाजार भाव से भी है। एक स्थान पर वस्तुओं की कीमत होने पर
कम आय से भी व्यक्ति की जीविका चल सकती है, लेकिन जिस स्थान पर महंगाई ज़्यादा है वहाँ उतनी आय में व्यक्ति का जीवन कठिनता से चल पाता है। इस प्रकार निर्धनता की धारणा को समझने के लिए इसमें कम से कम 5 कसौटियाँ बताई हैं कि नंबर 1 किसी समाज का सामान्य जीवन स्तर, नंबर 2 आय की सीमा जिससे व्यक्ति पर आश्रित सदस्यों को भोजन में कैलोरी मिल सके, नंबर 3 सामाजिक गतिविधियाँ जैसे रीति रिवाज उत्सवों में सहभाग कर सकने की सुविधा, और नंबर 4 परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति जिससे उसे भोजन, कपड़ा, आवास की सुविधाएं भी शामिल हो, और नंबर 5 है जीवन का सूचांक जो है वो भौतिक स्तर, जीवन सूचांक जो है इसका भौतिक स्तर जैसे औसत आयु, शिशु मृत्यु पर नियंत्रण और साक्षरता। ओके, इसी प्रकार अब निर्धनता की परिभाषा इन्होंने जैसे गोडार्ड ने पहले भी कहा है कि क्या कहा है इन्होंने कि पॉवर्टी में बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ लिविंग दैट डज नॉट प्रोवाइड फॉर हेल्थ एंड फिजिकल इफिशिएंसी। ओके, निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य तथा कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ओके, और गिलिन और गिलिन ने क्या बताया था अभी? गिलिन और गिलिन ने क्या बताया था कि निर्धनता क्या है? जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय या विचारहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता है जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक कुशलता बनी रहे और उसके आश्रित समाज के स्तर के अनुसार जिसका वो सदस्य है जीवन व्यतीत कर सके। ओके, अब जैसे भारत में निर्धनता की समस्या, जैसे भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी निर्धन है, तो इसमें कुछ पॉइंट क्या आते हैं? जैसे भारत में अपर्याप्त पोषण भारत में निर्धनता की समस्या है, प्रति व्यक्ति आय है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, प्राकृतिक शक्तियों का अपर्याप्त उपयोग है, आय का असमान वितरण है और बुनियादी सुविधाओं की कमी है। ओके, तो देयर आर सम पॉइंट्स इन द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।